नमस्कार। इस वीडियो में बताएंगे गुरु नानक जी के बारे में। 30 नवंबर को गुरु नानक जयंती है, उनसे जुड़ी कुछ बातें। गुरु नानक जी ने बचपन से ही रूढ़िवादिता के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत की थी। वे धर्म प्रचारकों को उनकी खामियां बतलाने के लिए अनेक तीर्थ स्थलों पर पहुंचकर और वहां लोगों से धार्मिकता से दूर रहने का आग्रह किया। नानक जी की जयंती 30 नवंबर सोमवार को मनाई जाएगी। सिख धर्म के पर्वत गुरु नानक देव का जन्म 30 नवंबर को सन 1526 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। नानक जी ने अपने जीवन से संबंधित कई उपदेश दिए हमें। गुरु नानक जी से कुछ जुड़ी और ख़ास बातें हैं जो हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। गुरु नानक देव के पिता का नाम मेहत कालू और माता का नाम तृप्ति देवी था। नानक देव जी की बहन का नाम नानकी था। नानक जी के जन्म के बाद तलवाड़ी का नाम नानक कंडा पड़ा। वर्तमान में ये जगह पाकिस्तान में है। नानक जब कुछ बड़े हुए तो उन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा गया। उनकी सहज बुद्धि बहुत ही तेज थी। वे कभी कभी अपने शिक्षकों से विचित्र सवाल पूछ लिया करते, जिनका जवाब उनके शिक्षकों के पास भी नहीं होता था। जैसे एक दिन शिक्षक ने नानक जी से पाटी पर आ लिखवाया। तब नानक जी ने आ तो लिख दिया, किंतु शिक्षक से उसका सवाल पूछा, गुरुजी आ का अर्थ क्या होता है? ये सुनकर गुरुजी सोच में पड़ गए। गुरु नानक जी बचपन से ही संस्कारी विषयों से उदासीन रहा करते थे। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। गुरु नानक के बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग उन्हें दिव्य व्यक्तित्व वाले मानने लगे। गुरु नानक जी ने बचपन से ही रूढ़िवादिता के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया था। वे धर्म प्रचारकों को उनकी खामियां बतलाने के लिए अनेक तीर्थ स्थलों पर पहुंचे और लोगों से धर्मता से दूर रहने का आग्रह किया। गुरु नानक देव ने ही एक ओकार का नारा दिया था, यानी कि ईश्वर एक है, वो सभी जगह मौजूद है, हम सबका पिता है, वही है, इसीलिए हम सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। गुरु नानक देव जी का संदेश था। गुरु नानक देव जी ने भक्ति के अमृत भक्ति रस के बारे में बात की थी। गुरु नानक देव जी भक्ति योग में पूरी तरह से विसर्जित एक भक्त थे, जबकि गुरु गोविंद सिंह एक कर्म योगी थे। जब लोग संसारिक मामलों में उलझ जाते हैं तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपने अंदर की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। यही उनका संदेश था। गुरु नानक देव जी ने कहा, इतने भी संसारिक मामलों में मत उलझ जाओ कि आप परमेश्वर के नाम को भूल जाओ। गुरु नानक देव जी की भक्ति के बारे में एक सुंदर कहानी है। कई बार गुरु नानक देव जी के पिता उन्हें बाजार में सब्जियां बेचने के लिए कहते थे। सब्जियां बेचते समय जैसे वो गिनते शुरू करते थे, 13 नंबर पर जाकर रुक जाते थे, जिसका अर्थ है तुम्हारा भी होता है। 13 शब्द सुनकर वो दैवी विचारों में विसर्जित हो जाते थे। इसीलिए काम करते समय भी उनका मन काम में नहीं बल्कि सिर्फ परमात्मा पर लगता था। गुरु नानक देव जी हमेशा कहते थे, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। गुरु नानक जी का जीवन प्रेम, ज्ञान और वीरता से भरा हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब में एक सुंदर प्रार्थना है जो इस तरह है, एक ओंकार, भगवान एक है, संत नाम, उसका नाम सत्य है, कर्ता पुरख, वो निर्माता है, निर्भय, वो बिना डर के है, निर्वाह, वो किसी के समान नहीं है, अकाल मूरत, वो कभी मरता नहीं है, अजुनानी साई हम, वो जन्म और मृत्यु से परे है, गुरु प्रसाद, वो सच्चे गुरु की दया से महसूस होता है जब उसका नाम दोहराएं। आदम सच, वो सच है, जुगाड़ सच, वो कभी भी सच है, भी सच, वो अब भी सच्चाई है। नानक
होश भी सच, वो भविष्य में सच हो जाएगा। पूरी दुनिया एक ओमकार, एक दिव्यता में से पैदा होती है। हमारे चारों तरफ सब कुछ एक अकेले ओमकार के पद से बना है और आप केवल गुरु की कृपा से ही ओम को जान सकते हैं। ये हर जगह है, लेकिन केवल गुरु के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ओम एक चेतना की गहराई है, गहराई में मौजूद अनंत ध्वनि है। यदि आप समुद्र में जाते हैं और लहरों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको एक ही आवाज़ सुनाई देगी, ओम। यदि आप पहाड़ की चोटी पर जाते हैं और बहने वाली हवा को सुनते हैं तो आपको ओम ही सुनाई देगी। इस जन्म से पहले हम सब ओम थे, इस जन्म के बाद हम उस ओम की ध्वनि में विलीन हो जाएंगे। सृजन की गहराई में वो आवाज़ अभी भी प्रतिध्वनित है। इन सभी धर्मों में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, ताओवाद या शिंटोवाद, ओमकार, ओम जय जौ, ओम जाप को बहुत महत्व दिया गया है। गुरु नानक देव जी के संदेश से प्रेरणा लीजिए। हमें हमेशा याद दिलाना चाहिए कि हमें मैं में उलझना नहीं चाहिए। आइए हम खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, प्रार्थना करें, सेवा करें, धर्म की रक्षा के लिए कार्य करें।